स्टूडेंट परीक्षा देने गए हैं, न कि पिटने गए हैं। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देख, इस अनफेयर एग्जाम के खिलाफ बहुत से टीचर्स ने जब आवाज उठाई तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया पूरी गया। तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। सिस्टम से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या इसी से हम विश्व गुरु बनेंगे? की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु स्वयं देव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा है, उन श्री गुरु को नमस्कार है। प्राचीन में यह श्लोक शिक्षकों के लिए किया जाता था, क्योंकि गुरु ज्ञान का वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। लेकिन यह प्राचीन भारत नहीं, अब यह आधुनिक भारत है। नमस्कार दोस्तों, गलत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे? सवाल उठाना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि हम जिस शिक्षक से पढ़ के बड़े होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, तो यह सवाल उठाना लाजमी नहीं दोस्तों, यह हमारा अधिकार हो जाता है। सिस्टम से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे? एसएससी का फेज 13 एग्जाम, जो कि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच होने वाला था, इस परीक्षा के पहले दिन के पहले ही शिफ्ट के पहले ही पेपर में छात्रों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब इसका कंप्लेंट एसएससी को किया गया तो एसएससी ने भी नजरअंदाज कर दिया। स्टूडेंट्स ने तमाम तरह के आरोप लगाए, जिसमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ। किसी किसी का माउस नहीं चल रहा है तो किसी किसी का कीबोर्ड नहीं चल रहा है, और कहीं कहीं सेंटर भी ऐसा दिया गया है कि बाजू में एग्जाम हो रहा है और उसके बाजू में गाय और भैंस रखा हुआ है। कुछ सेंटर में एग्जाम हो रहे हैं तो उसके ऊपर डीजे चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि उनका एग्जाम सेंटर 500, 600 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है। क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है एग्जाम के लिए? आखिर ये कैसा सिस्टम है? तो ये सभी आरोप देखकर लगता है कि सवाल जायज है, लेकिन एसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, एक नोटिस तक भी नहीं आया। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। इसी का नतीजा है दोस्तों, 31 जुलाई को तमाम शिक्षक, देश के तमाम शिक्षक जो एसएससी की परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाते हैं, दिल्ली में डीओपीटी मिनिस्टर से 31 जुलाई को मिलने के लिए जाते हैं, अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स की भावनाओं को बताने के लिए जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनमें से कुछ शिक्षकों को चोटें भी आती हैं। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, सवाल इस सिस्टम से उठता है, आखिर क्यों? ये टीचर्स हैं, ये हथियार लेके नहीं गए हैं, इनके हथियार कलम होते हैं, जिनसे पढ़कर अधिकारी बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, वही इनको गिरफ्तार करते हैं और इनको मारते भी हैं। तो सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। सवाल उठता है दोस्तों कि क्यों एग्जाम सेंटर्स में बाउंसर रखा जाता है, क्यों एग्जाम सेंटर इतना दूर दूर दिया जाता है। एक तरफ आप 100 रुपया फीस रखते हो, 200 रुपया फीस रखते हो, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अपने घर से एग्जाम देने तक 2 से 3 हजार रुपया खर्चा करता है। सवाल उठता है दोस्तों कि क्यों एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एग्जाम करने का ठेका दिया गया। परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी कोई नया बात नहीं है दोस्तों। 2004 में सीबीएसई पेपर लीक, 2015 में एआईपीएमटी लीक, 2015 व्यापम घोटाला, वैसे ही 2018 एसएससी सीजीएल लीक, 2024 नीट, 2024 यूपी पुलिस, 2024 बीपीएससी, तमाम तरह की परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियां, रेलवे में गड़बड़ी बरसों से होते आ रही है। लेकिन क्यों, कब तक? सवाल उठता है दोस्तों, आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? सवाल सिस्टम से, सवाल सरकार से, क्या ऐसे ही भारत विकसित भारत बनेगा? सवाल उठता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।